हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम साइंस की महामैराथन में हम पहले एक टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक था कोशिका। कोशिका के हम दूसरा एपिसोड में देखेंगे। एक तो हम देखेंगे कोशिका झिल्ली, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका था पहले ही अपने एपिसोड में, जिसमें मैंने आपको बताया था कोशिका को सेल कहते हैं और सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि भाई कोशिका की जो खोज थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी और वो मरी हुई कोशिका थी। अब तारीख वारीख उसमें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, हालांकि 1665 के आसपास थी, लेकिन उसमें याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, तारीख पूछते भी नहीं है। फिर हमने देखा कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। फिर हमने देखा सबसे बड़ी जो कोशिका है वो किसमें होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। फिर हमने देखा सबसे छोटी जो है वो किसमें होती है, वो देखा हमने माइकोप्लाज्मा में। फिर हमने देखा मनुष्य में सबसे बड़ी कहाँ होती है, तो मनुष्य में सबसे बड़ी जो होती है वो हमने देखा अंडे में होती है। फिर हमने देखा था कि भाई मनुष्य में सबसे छोटी कहाँ होती है, जो नर में होती है, स्पर्म में होती है, जैसे शुक्राणु है उसमें होती है। फिर मैंने आपको आगे पढ़ रहे हैं हम, फिर कोशिका के बारे में और बताया था कि भाई कोशिका विभाजन है वो सबसे ज्यादा तीव्र गति से किसमें होता है, वो हमने देखा था लीवर में। और दूसरी बात मैंने बताई थी कि भाई शरीर का वह अंग जिसमें कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता, जो न्यूरॉन होता है, और वो मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क में। आज हम पढ़ेंगे कोशिका से आधा। तो कोशिका से आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं कोशिका के बारे में पढ़ा चुका था। आज हम देखेंगे कोशिका के अगले वाले टॉपिक, जिसमें एक हम देखेंगे कोशिका झिल्ली और दूसरा ही उसमें हम टॉपिक देखेंगे कोशिका भित्ति। ये जो कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। मतलब एनिमल में भी होती है और प्लांट में भी होती है, दोनों में पाई जाती है। कौन पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो बनी होती है ये प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। दो बातें याद रखना कि भाई कोशिका झिल्ली है वो किस किस में पाई जाती है, एक तो प्लांट में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है, पादपों में भी पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के सभी जो अंग हैं, ये मान लो अपनी कोशिका है, इस कोशिका के चारों ओर एक दीवार पाई जाती है। ये जो दीवार है, कोशिका के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है, दीवार कह दो, आवरण कह दो, किसके चारों ओर, कोशिका के चारों ओर। जिस प्रकार कमरे के चारों ओर दीवार होती है, उसी प्रकार कोशिका के चारों ओर का जो आवरण दिख रहा है आपको, ये वाला, इस आवरण को ही हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जो किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किस किस में पाई जाती है, पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, प्रोटीन की बनी होती है। ये ध्यान रखना कि भाई आपको पूछ सकता है कि कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, तो मेन ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। और कोशिका के चारों ओर का जो ये आवरण दिख रहा है आपको, इस आवरण को ही हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, कोशिका झिल्ली के जस्ट अपोजिट आता है कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ये आपको कोशिका झिल्ली दिख रही है, ये केंद्र के बीच में द्रव भरा हुआ है, इसके चारों ओर ये दिख रही है आपको झिल्ली, और झिल्ली के भी बाहर एक और छोटा सा आवरण पाया जाता है। इस झिल्ली के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। भाई कोशिका के चारों ओर आवरण पाया जाता है तो कोशिका झिल्ली, लेकिन झिल्ली के चारों ओर भी एक आवरण पाया जाता है, उस आवरण को ही हम कहते हैं भित्ति, कोशिका भित्ति। क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति, जो किसका बना होता है, ये सेलुलोज। और ये क्या करता है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा और आकार प्रदान करता है।
दो बातें, मोटी मोटी दो बातें आप याद रखना भाई। कोशिका, कोशिका में भी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली है वो किसमें पाई जाती है? पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं अपन? कोशिका झिल्ली, जो किसका बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, और केवल केवल प्लांट में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। केवल किसमें पाई जाती है? पादपों में। आपको पूछे कि भाई कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों में डिफरेंट क्या है, तो दोनों में ये डिफरेंट है कि भाई कोशिका झिल्ली है ये तो पादपों और जंतुओं दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति जो है वो केवल और केवल प्लांट में पाई जाती है। आपने तना देखा होगा, तना, तने के चारों ओर जो परत होती है, झिल्ली होती है, उसी को अपन कहते हैं भित्ति। क्या कहते हैं? भित्ति, जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको। किसको? तना जो है उसको क्या प्रदान करता है? वो सुरक्षा और एक निश्चित आकार भी प्रदान करता है उसको। दूसरा पॉइंट आ गया कि ये किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। जबकि कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? अपने सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। जैसे आपने देखा होगा, जैसे नोट, कागज, ये सब के सब किसके बने होते हैं? सेलुलोज की। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के। तो आपको दो बातें ध्यान आई, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। आपके 2 नंबर का सवाल आ सकता है कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला तो क्या हो जाएगा? कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला जो आवरण है वो कोशिका झिल्ली कहता है, जबकि कोशिका झिल्ली के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और केवल किसमें पाई जाती है? पादपों में। जबकि कोशिका झिल्ली पादपों और जंतुओं, प्लांट और एनिमल्स दोनों में पाई जाती है। ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। ये अपने कोशिका झिल्ली है, जो आप सभी को पता है किसकी बनी है? ये प्रोटीन की। और कोशिका झिल्ली के अंदर बहुत सारी कोशिका होती है। उनमें भी सबसे पहली जो कोशिका होती है वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ग्लूकोज जो है वो पाई जाती है। और ग्लूकोज जो है वो बहुत सारे चक्र के द्वारा ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, एनर्जी। क्या बना लेती है ये? ऊर्जा बना लेती है। क्या बना लेती है? ऊर्जा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहता है कोशिका का शक्ति ग्रह। अब क्यों कहते हैं? अब तो यहां हल्का हल्का यही याद रखना कि भाई कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। जब मैं आपको श्वसन पढ़ाऊंगा उस श्वसन में मैं आपको बताऊंगा कि हकीकत में इस माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का शक्ति ग्रह क्यों कहते हैं, वहां अपन उसको पढ़ेंगे। कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल, शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, मैं छोटा छोटा बढ़ा देता हूं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और परत पाई जाती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक और परत पाई जाती है। इस आंतरिक परत को, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो आंतरिक परत पाई जाती है, इस आंतरिक परत को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज होती है और ग्लूकोज है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है? एनर्जी में। अब ये सीधे ही कन्वर्ट होती है लेकिन एक चक्र के द्वारा होती है। एक चक्र के द्वारा, ये भी हम श्वसन में पढ़ेंगे, एक चक्र के द्वारा सीधे ग्लूकोज जो है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। इस चक्र को कि भाई ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रही है ऊर्जा में। ये ग्लूकोज ऊर्जा में जो कन्वर्ट हो रही है वो एक चक्र के द्वारा होती है जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। और ऊर्जा का निर्माण हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो ऊर्जा का जो निर्माण होता है ये डायरेक्ट नहीं होता, ये एटीपी के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एटीपी। और एटीपी की फुल फॉर्म आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं, एडिनोसिन ट्राई
फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वापस देख लो तो कोशिका, कोशिका के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। और ये जो कोशिका झिल्ली है ये किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। और ये किस किस में पाई जाती है आपको पता है? एनिमल्स, जंतु, और प्लांट्स, पादप, दोनों में पाई जाती है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे आप सब्जी लेने बाजार में गए और थैली में आपने देखा होगा आलू डाला, प्याज डाला, बहुत सारी सब्जियां एक एक डालते डालते, तो जो थैली है उसे तो अपन कहते हैं कोशिका झिल्ली। और इसके अंदर जो सब्जियां डाली हुई है, प्याज है, आलू है, जो भी है, वो जो डाले हुए ये है कोशिका के अंग। ये जो है ये कोशिका के अंग है, कोशिकांग भी बोल सकते हो आप उसे, या कोशिका के अंग। तो कोशिका के जो अंग है वो किसमें पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली में। सबसे पहला जो अंग है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा में। क्या सीधे होती है? क्या नहीं, वो एक चक्र के द्वारा होती है जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। ग्लूकोज है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है एक चक्र के द्वारा जिसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। और ऊर्जा बनाती है एटीपी के रूप में। और इस एटीपी की फुल फॉर्म याद रखना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसमें ऊर्जा बन गई। अब ऊर्जा बनने के बाद ले जाना भी तो पड़ेगा शरीर के अंगों तक। अब जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे मैं चल रहा हूं, कोई भी अपन क्रिया करते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। अब ऊर्जा कहां बन रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब यहां तो बन गई, अब यहां माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन गई, तो बाकी शरीर के अंगों तक भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो उसके लिए गाड़ी बनाई जाती है और उस गाड़ी का नाम याद रखना। ये गाड़ी है, इस गाड़ी का नाम आपको याद रखना, इसका नाम है गोल्जी कॉइल। गोल्जी कॉइल। और इसकी खोज जो है वो की थी कैमिलो गोल्जी ने। इस वैज्ञानिक के नाम को याद रखने के लिए इसका नाम दे दिया गोल्जी कॉइल। क्या काम करता है ये? ऊर्जा को ले जाने का काम करता है शरीर के अंगों तक, मतलब ऊर्जा का परिवहन। ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन। ये दूसरा कोशिका अंग है। तीसरा जिसे एल्वियोली कहते हैं रसदानी। क्या कहता है? रसदानी। रसदानी जल का संग्रहण करता है, जल संग्रहण। आपको जो प्यास व्यास लगती है और क्लास में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हो कि सर, तो उसके लिए आपको निर्देश कौन देती है? रसदानी। प्यास व्यास लगती है उसके लिए भी निर्देश आपको कौन देती है? रसदानी। कि जाओ भाई साहब पानी पानी पी के आओ। इसके लिए कौन काम देती है? रसदानी। जो क्या काम करती है? जल संग्रहण, या उसे बोल सकते हो जल परिवहन। जल परिवहन। चौथा कोशिकांग जो होता है, चौथा जो कोशिकांग है उसे कहते हैं तारकाय। हिंदी में तो कहते हैं तारकाय। क्या कहते हैं? तारकाय। इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। हिंदी में तो उसे क्या कहते हैं? तारकाय। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। ये काम करता है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। आपके लगती है, लगने पर देखते हो 1 मिनट तक ब्लड आता है, उसके बाद ब्लड क्लोटिंग बन के ब्लड है वो रुक जाता है। उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है? सेंट्रोसोम। ये ब्लड क्लोटिंग बना लेता है। विटामिन के नाम सुना होगा आपने, विटामिन के, विटामिन पढ़ेंगे वहां देखेंगे। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? कोशिका विभाजन। अब मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सबसे ज्यादा शरीर का एकमात्र अंग जहां कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है, और वो जो होता है वो होता है लीवर। कौन सा होता है? लीवर। इसमें जो सेल डिवीजन है वो सबसे ज्यादा होता है। दान भी दे सकते हो आप। दान दे दिया, दान देने के बाद धीरे 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 पुनर्निर्माण होना इसका स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्निर्माण होना इसका क्या हो जाता है? स्टार्ट। तो आपकी मान लो कभी लड़ाई वड़ाई किसी से हो जाए, हालांकि मजाक की बात है, कभी लड़ाई वड़ाई हो जाए तो कोई चाकू वाकू मारे तो आप क्या कहोगे? मार। क्या मारेगा? यहां। अब यहां मारेगा तो आदमी मरेगा नहीं। क्यों? क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि वहां क्या है? लीवर। अब लीवर में कभी भी चाकू लगता है तो आदमी मरता नहीं है।
क्यों? क्योंकि इसके पुनर्निर्माण हो जाता है। किसका पुनर्निर्माण हो जाता है? लीवर का। किसका हो जाता है? लीवर का। तो सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन जो होता है वो किसमें होता है? लीवर में। अब सबसे कम किसमें होता है? मिनिमम, कि भाई एक बार अगर लग गई तो उसके बाद ठीक होने की संभावना बहुत कम रहती है, रेयर केस। और आप सभी को पता है, और गवर्नमेंट आपके इसके लिए आगाह भी करती है, क्या कहती है? हेलमेट पहनो। और हेलमेट कहां पहनते हैं? पैर में, हाथ में या सिर में? सिर में, मतलब मस्तिष्क। कहां? मस्तिष्क। इसमें जो सेल डिवीजन है वो बहुत कम होता है। न्यूरॉन पाया जाता है तंत्रिका। वापिस देख लो, माइट्रोकॉन्ड्रिया पहला कोशिकांग है। अब पहला कोशिकांग माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह। और इसकी जो आंतरिक परत है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टी। ग्लूकोज पाई जाती है, ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा में। डायरेक्ट नहीं होती, एक चक्र के द्वारा होती है, और उस चक्र का नाम क्या? अपना क्रेब्स चक्र। इसमें ऊर्जा बनती है, किस रूप में बनती है? एटीपी। उसका पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर ऊर्जा बन गई, अब लेके जाने के लिए गाड़ी, गाड़ी का नाम क्या है? गोल्जी का है। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन। तीसरा, रसदानी, जो जल का संग्रहण करती है या जल का क्या करती है? परिवहन। चौथा हमने क्या देखा? तार का है, जिसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम, जो क्या काम करता है? कोशिका विभाजन। क्या काम करता है? कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम की खोज पूछे तो खोज किसने की थी? तो बॉबरी। बॉबरी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किसकी खोज की थी? सेंट्रोसोम। इसी प्रकार का माइट्रोकॉन्ड्रिया की आपको खोज पूछ ले कि भाई माइट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं, जिसका नाम है अंतःपरद्रव्य जालिका। जालिका। इस अंतःपरद्रव्य जालिका के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? दो। कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक तो होती है खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका, एक होती है चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका। चिकनी, ये तो नाम से ही पता है, वसा। चिकनाहट होती है कि नहीं होती? वसा। तो चिकनी जो अंतःपरद्रव्य जालिका है वो तो किसकी बनी होती है? अपने वसा की। और ये खुरदरी, रफ, रफ दिख रहा है आपको? ये डॉट 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 दिख रहा है? इसमें ये जो डॉट 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 दिख रहा है, ये राइबोसोम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं ये? राइबोसोम। तो खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका पर ही क्या पाया जाता है? अपने राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। सबसे पहले हमने देखा माइट्रोकॉन्ड्रिया, फिर हमने देखा गोल्जी का, फिर हमने देखा रसदानी, फिर हमने देखा सेंट्रोसोम, फिर मैंने बताया आपको अंतःपरद्रव्य जालिका। अंतःपरद्रव्य जालिका कितने टाइप्स की होती है? दो। एक तो होती है चिकनी अंतःपरद्रव्य जालिका, जो किसकी बनी होती है? वसा की। एक होती है खुरदरी अंतःपरद्रव्य जालिका, जिस पर क्या पाया जाता है? राइबोसोम। क्या पाया जाता है? राइबोसोम। और इसी राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, ध्यान रखना। और पूछते भी हैं कि भाई प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं अपन? राइबोसोम। किसको कहते हैं? राइबोसोम। इसी कड़ी में अगला वाला जो कोशिकांग होता है वो राइबोसोम ही है। और राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है 17S राइबोसोम, मतलब प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं? दो। नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको ऊपर लिख के बताता हूं इसका। राइबोसोम देख रहे थे? एक मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा दिया था, फिर गोल्जी का पढ़ा दिया आपको, फिर मैंने एल्वेओली रसदानी पढ़ा दिया, फिर सेंट्रोसोम पढ़ा दिया मैंने आपको, फिर मैंने अंतःपरद्रव्य जालिका पढ़ा दिया, फिर हम पढ़ रहे हैं राइबोसोम। क्या पढ़ रहे हैं? राइबोसोम।
राइबोसोम। क्या पढ़ रहे हैं? राइबोसोम। नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा होगा आपको। राइबोसोम, राइबोसोम के 2 टाइप्स होता है, या प्रोटीन भी कह दो उसको, क्योंकि प्रोटीन भी क्या कहते हैं उसे? फैक्ट्री। एक तो होता है 17S, एक होता है 18S। 17S जो है वो छोटा है, देखो अंक से देख लो, 70 बड़ा है या 80 बड़ा है? 80, तो ये बड़ा। ये तो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये आपकी यूकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक। हालांकि हम अगला वाला जो एपिसोड में देखेंगे कि भाई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। आप ये इतना याद रखना, राइबोसोम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। टाइप्स कितने होते हैं उसके? 2, 17S 18S। 17S छोटा, 18S बड़ा। 17S में प्रोकैरियोटिक, 18S में यूकैरियोटिक। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर सेंटर में एक पाया जाता है अपना केंद्रक, छठा 7वां केंद्रक। इस केंद्रक की खोज जो है वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। सेंटर में होता है, इसमें एक द्रव भरा होता है जो केंद्रक द्रव भी कह सकते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव। और ये जो केंद्रक है ये किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो क्रोमोसोम, एक अपने डीएनए जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, एक आरएनए जिसकी फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। केंद्रक, केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक द्रव होता है इसमें, और क्रोमोसोम डीएनए आरएनए से मिलकर बना होता है। इस केंद्रक को ही सेल ऑफ ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क हमेशा क्या कहता है? कोशिका का मस्तिष्क। छठे नंबर पर मैंने बताया आपको राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसमें 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, 17S 18S। 17S सबसे छोटा, 18S सबसे बड़ा। प्रोकैरियोटिक 17S, यूकैरियोटिक 18S। फिर मैंने बताया केंद्रक, केंद्रक का निर्माण किसने या खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, जिसमें केंद्रक द्रव भरा होता है और उस ये जो मिलकर बना होता है, किस से मिलकर बना होता है? क्रोमोसोम डीएनए आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया अपने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम और मुझे याद आ गया, तो आप ये याद रखना, जिसे सूत्र कणिका भी कहते हैं। हालांकि मार्कर नहीं चल रहा है, सूत्र कणिका भी कहते हैं। आप नाम से ध्यान रखना कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? सूत्र कणिका। इसकी खोज जो है वो किसने की थी? अल्टमैन ने। उसकी जो आंतरिक परत है वो क्या कहलाती है? क्रिस्टी। और ग्लूकोज है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है एक चक्र के द्वारा, जिसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है जिसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक ग्लूकोज का अणु टूटता है तो 38 एटीपी बनती है। हालांकि मैंने आपको यहाँ नहीं बताया, क्यों? क्योंकि मैं आपको श्वसन पढ़ाऊंगा, वहां मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे 38 एटीपी ही क्यों बनती है, उससे ज्यादा क्यों नहीं बनती। फिर मैंने आपको बताया गोल्जी का की खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी, एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पर इसका नामकरण, जो ऊर्जा का क्या करता है? परिवहन। फिर मैंने आपको बताया रसदानी। रसदानी क्या काम करती है? जो पानी जो है उसका क्या करती है? संग्रहण। जल का क्या करती है? संग्रहण। फिर मैंने आपको बताया तारका, हिंदी में तारका कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज है, सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? बॉबरी ने। किसने की थी? बॉबरी ने। नाम याद रखना, नाम थोड़े अटपटे हैं, 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर कोशिका विभाजन करता है। सबसे पहले या सबसे ज्यादा जो सेल डिवीजन है वो किसमें होता है? अपने लीवर में। और सबसे कम किसमें होता है? ब्रेन में। फिर मैंने आपको बताया अंतःप्रदय जालिका 2 टाइप्स होते हैं, चिकनी
और एक होती है खुरदरी। खुरदरी पर राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की क्या कहते हैं, फैक्ट्री। राइबोसोम के 2 टाइप्स होते हैं, 17S 18S। सबसे छोटा 17S, सबसे बड़ा 18S। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है और यूकैरियोटिक में 18S होता है। फिर मैंने आपको बताया केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। केंद्रक द्रव पाया जाता है इसमें, और ये किससे मिलकर बना होता है, क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। कोशिका का इसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क। ये पूरा का पूरा जो कंट्रोल करता है इन सबको, जो कंट्रोल, कोशिकाओं जो कंट्रोल करने का जो काम करता है वो कौन करता है, केंद्रक। इसीलिए देखो मैंने यहां लिखा हुआ है कि भाई कोशिका का ये क्या है, मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क। फिर एक और आता है लाइसोसोम। क्या आता है, लाइसोसोम। कटेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दूं, ठीक। लास्ट में अपना एक आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम, इसकी जो खोज है वो की थी डी दुबे ने। डी दुबे, किसने की थी, डी दुबे ने। इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम है जल अपघटक द्रव। जल अपघटक द्रव। और सब कोशिकांग जो है वैसे तो कंट्रोल केंद्रक करता है, लेकिन केंद्रक की बात भी मान लो नहीं मान रहे तो केंद्रक है वो सीधा दौड़ दौड़ किसके पास जाता है, लाइसोसोम के पास, और कहता है भाई साहब ये जो कोशिकांग है वो बातें नहीं मान रहे। तो लाइसोसोम कहता है तेरे से नहीं मान रहे तो मैं मना लेता हूँ। तो लाइसोसोम पहले सबको समझाता है प्यार से कि भाई ऐसा है तुम अपना अपना काम करो, लेकिन नहीं, सब हड़ताल करते। तो लाइसोसोम कहते हैं सबका इलाज है मेरे पास। क्या कहता है, ये कहता है कि मेरे अंदर एक तेजाब भरा हुआ जिसका नाम है जल अपघटक द्रव। थोड़ा थोड़ा अगर मैंने डाल दिया तो वो नष्ट हो जाओगे तुम, इसलिए सब डरते हैं और अपना अपना क्या करते हैं, काम। क्या करते हैं, काम। इसीलिए लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका के आत्मघाती थैली, लाइसोसोम। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। तो ये हमने दूसरा टॉपिक पढ़ लिया। कोशिका के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है। और आपको कोई डाउट रहता है या कोई सवाल पूछना है तो कमेंट में नीचे आप लिख कर भेज सकते हो। कमेंट ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसमें आपका कोई डाउट है तो आप उसमें रख सकते हो। कोई सवाल है तो आप उसमें लिख सकते हो और हम तक पहुंचाओगे तो मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने के लिए। धन्यवाद।